मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। ईरान अमेरिका से डील के लिए राजी हो गया है और यह बात कोई और कहता तो बात अलग थी। अली शमखानी, जी हां, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के प्रवक्ता हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ कहा है इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कि ईरान अमेरिका के साथ डील के लिए राजी है और हर तरह से राजी है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने यूरेनियम को कम करेगा, अपने यूरेनियम को ख़त्म भी करेगा और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को अलाउ करेगा कि वो हमारे मुल्क में आए, हमारे परमाणु संयंत्रों पर इंक्वायरी करें, पूछताछ करें, हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी देखरेख करें। हम अमेरिका के हर सवालों को जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन इसके बदले फिर ईरान पर जितनी पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, वो तमाम पाबंदियां हटानी पड़ेगी। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये डील हो जाएगी। अगली रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईरान से कि ईरान को मैं चाहता हूं कि तरक्की करे, ईरान पर से पाबंदी हटे। हम तो चाहते हैं कि हम ईरान में और ईरान हमारे मुल्क में, अमेरिका में इन्वेस्ट करे और दोनों देश तरक्की करें। जहां ऐसी बातें की जा रही हैं और अगर ऐसा सच में होता है तो जाहिर सी बात है ईरान को काफ़ी सुकून मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ एक रिपोर्ट यह आई है कि ईरान को धमकी दी गई है अमेरिका के प्रशासन के द्वारा। कहा गया है कि जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप डील ये कर लीजिए, वरना आपके लिए बुरा और बहुत बुरा होगा। मोहतरम हजरात, सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई है। आधिकारिक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, सुकून से पढ़ भी लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। सऊदी अरब ने कहा, यानी उसने अपना पक्ष रखा कि हम भी यही चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका की डील हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में और शांति आएगी और एक बेहतरीन कदम होगा ईरान और अमेरिका का डील होना। इसके बाद ईरान और अमेरिका की डील होगी तो हम सब का ध्यान गाजा और फिलिस्तीन पर ज़्यादा जाएगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री के द्वारा और विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जो अपना पक्ष रखा गया है, मुझे लगता है बहुत कम ऐसा लगता है कि सऊदी सही कहता है, लेकिन सऊदी अरब ने इस बार बिल्कुल बात हकीकत कही है। हजरात, उधर अमेरिका का खेल, आदमी बाज थोड़ी ना आता है अपनी हरकतों से। ऐसे ही अमेरिका ने क्या किया, जो पर्शियन गल्फ है उसको अरबियन गल्फ गूगल मैप दिखा रहा है। अमेरिका ने कह दिया भाई ये आप इसको पर्शियन जो गल्फ दिखा रहा है इसको हटा के आप इसे अरबियन गल्फ कर दो, अरब खुश हो जाएंगे इससे। गूगल ने वही किया। अब गूगल पर्शियन इलाके को, पर्शियन गल्फ को चेंज करके अरबियन गल्फ दिखा रहा है। तो ईरान ने तैयारी कर रही है कि गूगल के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर ईरान पाबंदी लगाएगा और सवाल करेगा और केस दर्ज करेगा। हजरात, उधर ईरान अमेरिका से तो डील कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए ईरान काफ़ी ज़्यादा पैना है, सख्त है, नुकीला है। IRGC के कमांडर ने कहा कि क्या करोगे तुम, सोचो और बताओ कि क्या करोगे तुम अगर हमने, ईरान ने तुम पर यानी इजराइल पर 600 मिसाइलें एक साथ दाग दी। हजरात, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने इंडोनेशिया में अपनी इंटरनेशनल विजिट में बड़ी बात कही और अपने बयान में कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहता है, न उसे ज़रूरत है। ईरान तरक्की और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है। ईरान नक्श रजीम अमेरिका در کودتای 28 مرداد 1332 حمایت از آمریکا از صدام بعثی در 8 سال حمله به ایران، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری بر فراز خلیج فارس، ترور سردار ملی ایران در مبارزه با تروریسم داعش شهید سلیمانی و دهها جنایت دیگر را فراموش نخواهد کرد.
رژیم آمریکا حد اکثر فشار را بر ایران عزیز آورده است، اما انقلاب اسلامی ایران روز به روز بیشتر از قبل عرصه را بر نظام سلطه تنگ کرده است به گونه‌ای که حتی बड़ी खबर ये आ रही है कि इसी अरब विजिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर्शियन गल्फ को अरबियन गल्फ का नाम बदलने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप अरब के दौरे के दौरान पर्शियन गल्फ को बदलकर अरबियन गल्फ करने वाला था, जिससे अरब के देश खुश हो जाते। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि ईरान का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर खतरनाक था। CNN के रिपोर्ट के अनुसार ईरान का भारी भरकम बहुत प्रेशर था ट्रंप के ऊपर, जिसके चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पर्शियन गल्फ को अरब गल्फ कन्वर्ट नहीं किया और इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। उधर ट्रंप ने ऐलान करके खुद बताया है कि ईरान और अमेरिका डील के काफ़ी करीब हैं। हालांकि ईरान अभी भी चीन से करीब है और लगातार डील पर डील कर रहा है। साथ में अमेरिका ने यह भी खुलासा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच कतर मध्यस्थता करवा रहा है, यानी कतर डील करवा रहा है और हम एक बड़ी डील, अहम पॉइंट की तरफ पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ईरान और अमेरिका की एक मुकम्मल डील हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कंफर्म किया कि ईरान पूरी तरह से बैंकरप्ट है, ईरान घुटनों पर है, ईरान के पास पैसा नहीं है। ईरान किसी भी आतंकी संगठन और हमास और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने इन तमाम खबरों का पासा ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की किसी भी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह नहीं किया जाएगा, डिसमेंटल नहीं किया जाएगा। जो हमारे पास परमाणु हैं वो रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम इन तमाम अपने परमाणु संस्थानों को तबाह करें, मिटाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो दूसरी पार्टी है वो अगर इतनी ताकतवर होती कि वो हमारे न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा सकती तो आज अमेरिका हमसे बात ना करता, बल्कि वो अटैक करके अपना जो गोल था वो पूरा कर लेता। अमेरिका के 200 कांग्रेस के नेताओं ने संसद में मांग रखी है और एक पेपर साइन किया है, डॉक्यूमेंट, जिसमें मांग है कि ईरान के तमाम परमाणु प्लांट्स हैं, यूरेनियम प्लांट्स हैं, सबको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ख़त्म किया जाए। कतर के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा इलाका न्यूक्लियर फ्री हो, लेकिन ईरान के पास सिविलियन यूरेनियम का हक मौजूद है। वो चाहे तो सिर्फ उतना यूरेनियम बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है जितना सिविलियंस के लिए ज़रूरत है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका पजामे से बाहर निकल रहा है। अब खबर यह है कि ईरान की जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी अमेरिका की नज़र है। अमेरिका ने कहा कि हम पूरी कोशिश में और पूरी ताकत लगा रहे हैं ईरान के मिसाइल प्लान को और मिसाइल की जो प्रोडक्शन है उसको नुकसान पहुंचाएं और प्रोडक्शन को कम करवाएं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान अलग ही फॉर्म में हैं। उन्होंने 2 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप की चड्डी ही उतार दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को वो इलाके का, यानी अमेरिका ईरान को इलाके का ख़तरा बताते हैं और हमें ख़तरे की वजह बताते हैं। लेकिन आज दुनिया से सवाल हम कर रहे हैं कि हमें बताए, गाज़ा में 60,000 बच्चों महिलाओं को मारने वाला कौन है? गज़ा के मासूमों के नरसंहार के लिए इजराइल को हथियार देने वाला कौन है? ISIS दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन को बनाने और उनको संरक्षण देने वाला कौन है? सुनिए। و ما رو گفتن خطریم و باعث ناآرامی. خداوکیلی ما 60,000 زن و بچه رو، کودک رو در غزه در عرض یه سال زیر بمب ها و موشک هایی که داشتند نابود کردیم. ما کردیم. ما آب رو، نان رو و دارو رو برای این مردم بیچاره بستیم. ما عامل خطریم. وقتی داره میگه ما موشک داریم و بمب‌هایی داریم که تصورش هم نمیشه کرد،
ما باعث जंग و खूनरेज़ी हस्ती। पेज़ेश्कियान सिर्फ यही नहीं रुके, पेज़ेश्कियान ने यह भी कह दिया कि अमेरिका हमेशा से एक दूसरे को, अपने पड़ोस को एक दूसरे से लड़वाता है, उनके हाथों में हथियार देता है और आपस में लड़वा देता है। बीबीसी ने लगाया है इल्ज़ाम ईरान पर कि जो इंटरनेशनल गुंडा गैंग वैंग माफिया टाइप में होते हैं, उनका ईरान जो है इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को विदेश में, दूसरे देशों में हरा रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर फ्रांस ईरान के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी है। उधर IRGC, ईरान के जो IRGC हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है कि IRGC और ईरान आधिकारिक तौर पर इस बात को मानते हैं कि हमारे मारे गए कासिम सुलेमानी का कातिल डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी खबर का टॉपिक ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया के सामने जो बयान दे रहे हैं वही बात हम टेबल पे कर रहे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इशारा कर दिया है कि जो हम सामने बात कर रहे हैं टेबल पर बैठकर अमेरिका के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हम वो बात दुनिया को बता रहे हैं। वो हो सकता है मीडिया के सामने हम कुछ और कह रहे हों। साथ में उन्होंने कहा कि ये क्लियर है कि हम अपना न्यूक्लियर प्लान नहीं ख़त्म करेंगे। दोस्तों सुनिए, اونچه که طرف‌های مذاکراتی در رسانه‌ها میگن لزوما با اون چیزی که پشت میز مذاکره میگن یکسان نیست و چون یک جنگ رسانه‌ای هم در کنار جنگ واقعی در اون پشت میز مذاکره اونم جریان داره و هر طرف سعی میکنه اون جنگ رو هم به نفع خودش پیش ببره. ولی به طور مشخص در رابطه با مذاکرات فعلی من این رو میتونم عرض بکنم که ما از آمریکا در حال حاضر مواضع ضد و نقیض زیاد میشنویم، یعنی از واشنگتن، از رئیس جمهور و هیئت حاکم جدید। उधर सबसे बड़ी मुसीबत में तो इजराइल आ गया है। नेतन्याहू को सुबह शाम दस्त लगे हुए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। नेतन्याहू यानी इजराइल के तमाम ऑफिशियल्स खतरे में हैं, टेंशन में हैं। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो इतनी परेशान हैं कि भैया उन्होंने सोचा नहीं था कि नेतन्याहू ईरान के लिए इतना नरम हो जाएगा, और कभी भी इतिहास में किसी ने सोचा नहीं था, खासकर नेतन्याहू यानी इजराइल की गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था कि अमेरिका और ईरान डील के इतने करीब आ जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने फिर से अपनी बात को रिपीट किया कि हम अमेरिका से बातचीत तो करेंगे, लेकिन अपनी ताकत और अपनी पूरी इज्जत और हैसियत के साथ हमें कोई ह्यूमिलेट नहीं कर सकता और दादागिरी हमें नहीं दिखा सकता। मिडिल ईस्ट के एनवॉय, जो ट्रंप के मिडिल ईस्ट के एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और अरब देशों को साथ ले आए तो यूरोप और दूसरे बड़े बड़े ग्रुप से ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट में मिडिल ईस्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और ये ऐतिहासिक डील होगी। हज़रात मोहतरम, उधर SU-34 जो डील हो गई है रूस और ईरान की, और ये डील के मुताबिक SU-34 रशिया बनाकर ईरान को देने वाला था। तस्वीर आपके सामने है। वो फाइटर जेट तैयार हो चुके हैं और जो ईरान को SU-34 देने हैं उनको बनाकर टेस्ट रूस कर रहा है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिर से अपना डर जताया और कहा कि ईरान इतना पावरफुल फिलहाल है कि वो जब चाहे परमाणु हथियार बना सकता है। उधर में दोस्तों ईरान और अमेरिका की डील से इजराइल हैरान परेशान है। अब उसने अमेरिका को रेड लाइन दे दी है कि आप ईरान से कुछ भी बात करो, लेकिन ये और इन मुद्दों पर आप डील न करना। हालांकि वो रेड लाइन क्या है वो सामने नहीं आई है। उधर एक बार फिर से ईरान के इमाम खुमैनी पोर्ट के एक वेयर हाउस में खौफनाक आग लग गई है। इस खबर को ईरान ने पूरी कोशिश की कि दबा ली जाए, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं और सवाल खड़े कर रही हैं।
उधर जो मीडिएटर्स हैं, खबर सुनिए बहुत बड़ी है, जो ईरान और अमेरिका के बीच जो मीडिएटर्स हैं, वो मीडिएटर्स ईरान पर दबाव बनवा रहे हैं और बना रहे हैं कि अगले 3 साल तक आप यूरेनियम बिल्कुल मत बनाइए और आपको अपने जो सिविलियन प्रोग्राम के लिए, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आपको जितने यूरेनियम की ज़रूरत है रशिया आपको प्रोवाइड करेगा। हालांकि ईरान इस पे अभी राज़ी नहीं है। हजरात, ईरान और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें मैंने आपको दी हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।